सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो कि हैं जेल डिपार्टमेंट यानी कि जेल प्रहरी का जो एग्जाम होना है उसके लिए, और इसमें हम बात करेंगे 21 जुलाई 2017 के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस की। और इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा लेसन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो मिलेगा आपको वो ये है आपकी स्क्रीन के सामने। तो बात करें इसमें क्या है कि विश्वास राव, ठीक, एक पेंटर, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, विश्वास राव पेंटर। अब जो कि यहाँ पर एक नंबर दिया गया है कि 1931, ये गैप हो गया है लेकिन ये है 1931। तो 1931 से 1932 में अगर हम बात करें सतना शहर में बस गए थे, ठीक है। कहां पर? सतना, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और लेकिन वे वास्तव में मतलब रियल में कहाँ के थे, नेटिव प्लेस अगर उनका पूछा जा रहा है तो कहाँ के थे, तो वो नेटिव प्लेस की बात करें तो वो महाराष्ट्र से। वैसे भी आप नाम से ही समझ सकते थे कि विश्वास राव नाम में आ रहा है, ये राव नाम जो आ रहा है तो ये मराठा के तर्ज पे होता है, तो इसका महाराष्ट्र हो जाता, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता? महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारे पास कि पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे। पीसी सेठी जो है एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे यानी कि एक पॉलिटिशियन थे। तो वो कहां से थे? जबलपुर से थे, इंदौर से थे, भोपाल से थे या फिर ग्वालियर से थे? तो इसका सही आंसर है वो इंदौर से थे। कहां से थे? इंदौर से वो थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खेलों में से कौन से नरेंद्र हिरवानी संबंधित है? तो नरेंद्र हिरवानी जी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो देखिए आपको एक टॉपिक पता चल गया कि भैया एक खेल से देखिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें, जैसे थॉमस कप हो गया, बैडमिंटन में होता है ना, डूरंड कप हो गया। उसके बाद खेल से कि खिलाड़ी से रिलेटेड कि किस फील्ड से रिलेटेड है, खेल में जो पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, पुरस्कार, उससे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो खेल को आप लोग को याद करना है। जैसे अभी एशियन गेम हुए हैं 2018, तो इसको आपको पढ़ के जाना एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे ही जाने वाले हैं एशियन गेम से रिलेटेड। तो इसका आंसर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का पहला दौरा जो था मध्य प्रदेश में कितने जिलों में चलाया गया था? तो ये 49 जिलों में चलाया गया था। कितने में? 49 जिलों में चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में इंदौर जो है क्या है, पहला शहर बना, यानी कि फर्स्ट नंबर पे है स्वच्छता अभियान में, है ना। तो ये कितने जिलों में से बना है? तो ये बना है 434 में 434 जिलों में से नंबर 1 पे है हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है कि नेपोलियन जो है, भारत में नेपोलियन के रूप में भारतीय किस शासक को यहाँ पर जाना जाता है? तो देखिए भारत में नेपोलियन के रूप में अगर हम बात करें तो यशवंत राव होलकर को जाना जाता है। किसको? यशवंत राव होलकर को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा यशवंत राव होलकर। अब देखिए ये क्वेश्चन एक है कि नेपोलियन समुद्रगुप्त को भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त तो ऑप्शन में था नहीं, यानी कि क्वेश्चन ही अलग हो गया, तो इसके लिए जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यशवंत सिंह होलकर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना एमपी सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है? तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, लाडली लक्ष्मी बाई, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो ये जो है आपका पढ़े बेटियां और बढ़े बेटियां, ये योजना नहीं चालू की गई है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी लाडली लक्ष्मी योजना और ये मुख्यमंत्री सभी चालू की गई हैं। अगला प्रश्न है कि 1660 में उड़ान सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान की स्थापना की थी? विदिशा, सागर, रीवा या फिर रायसेन? तो ये था सागर की उड़ान सिंह ने स्थापना करी थी। तो इसको कैसे याद रखोगे भैया? हनुमान जी थे, सागर को उड़ के पार किए थे, तो सागर को अगर आपको पार करना है तो उड़ के पार करना पड़ेगा। तो उड़ान सिंह ने सागर की स्थापना की। सागर जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से मुकुंदपुर में किसका जन्म हुआ था? तो मुकुंदपुर की बात की जा रही है कि यहाँ पर कौन जन्मा? अकबर द्वितीय, शाह द्वितीय
है ना, यानी कि शाहजहां द्वितीय या फिर मोहम्मद आजम शाह या बहादुर शाह प्रथम। तो इसका आंसर है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जन्मे कहां पर? मुकुंदपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? लाल, काली, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। लाल भी पाई जाती है और काली भी पाई जाती है। काली मृदा की बात करें तो मालवा का पठार, मालवा का पठार काली मृदा का ही एक रूप है वहां पर। और काली मृदा किस लिए इंपॉर्टेंट होती है? यहाँ पर जो है कपास की खेती, कपास की खेती के लिए काली मृदा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि स्मार्ट सिटी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के निम्न शहरों में से कौन सा शहर है जो कि एसपीवी विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना करने वाला है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या फिर सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी जगहों पर जो है मेनली स्पेशल पर्पस व्हीकल्स का जो है यहाँ पर किया जाएगा स्थापना। अगला प्रश्न है कि लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाता है कहां पर? खजुराहो में, भोपाल में, ग्वालियर में या फिर महेश्वर में? तो लोक रंग ये बहुत ही फेमस महोत्सव है और ये भोपाल के अंतर्गत किया जाता है। कहां पर होता है? भोपाल में होता है। तो इसको आपको याद रखना है। वीर महल कहां पर स्थित है? धार में, दतिया में या फिर ओरछा में? तो वीर महल जो है आपका दतिया के अंतर्गत मिलने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा दतिया। दतिया में कौन सा है? वीर महल। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की यहाँ पे बात करें तो वो थे यहाँ पर दीक्षित जी, पीबी दीक्षित। पीबी दीक्षित कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त। अगला प्रश्न है कि बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन से शताब्दी की है? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका 5 से 7 शताब्दी के बीच में, यानी कि 5th to 7th सेंचुरीज एडी में। ठीक है, एडी आपको याद रखना है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एमपी में, क्योंकि गुफाओं से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तवीर अर्जुन की राजधानी के नाम से जाना जाता है? चंदेरी, कटंगी, खजुराहो या फिर जो है माहेश्वर? तो ये जाना जाता है महेश्वर को। महेश्वर को जाना जाता है अर्जुन की राजधानी के नाम से। तो आंसर हो जाएगा चौथा वाला। 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कूदनी कहां पर स्थित है? तो बंदर कूदनी जो है जबलपुर में स्थित है और ये भेड़ा घाट के अंतर्गत आता है आपका भेड़ा घाट। तो भेड़ा घाट जो कि जबलपुर में है और ये एक नर्मदा नदी का वाटरफॉल है। यहाँ पर मूवी वगैरह की शूटिंग भी होती है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो आपने देखी होगी, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो है उसमें एक मगरमच्छ वाला सीन हुआ था, जिसमें मगरमच्छ के साथ ऋतिक रोशन यहाँ पे लड़ाई करते, वो सीन यहीं पे फिल्माया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न है कि हर साल तानसेन समारोह में दिए जाने वाले तानसेन पुरस्कार का आयोजन कहाँ पे होता है? भोजपुर, भोपाल, ग्वालियर या फिर सांची? तो इसका होता है ग्वालियर। ग्वालियर से रिलेटेड है तानसेन पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 19वें नंबर का कि डॉक्टर V.R. अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? यानी कि भीमराव अंबेडकर की बात की जा रही है, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर, नागपुर, महू या फिर बड़ौदा? तो ये है यहाँ पर आंसर महू। और महू कहाँ पे आता है? ये एमपी के अंदर आता है, इंदौर में। इंदौर में महू। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा जीके का नॉलेज रखते हैं तो करोड़पति का अगर आपने शो देखा होगा तो उसमें पूछा गया था कि भीमराव अंबेडकर जो है, तो इसमें आर क्या है? तो भैया इसका जो आंसर है आर से है राम जी। ठीक है, तो भीमराव रामजी अंबेडकर है इसका जो फुल फॉर्म। तो आप याद रखिएगा, ये नहीं कि इससे राव आप लगा दो। तो इसका आंसर है राम जी। तो कल पूछा गया था करोड़पति में, और आने वाले समय में कहो आपसे जीके में भी पूछ ले तो पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20वां, जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, कि मध्य प्रदेश के अनिल माधव दावे जो हाल ही में जिनका निधन हो गया है, तो इस समय का करंट अफेयर्स है, तो वह कौन थे? तो वह थे यहाँ पर अगर हम बात करें तो पर्यावरण मंत्री। कौन थे? पर्यावरण मंत्री थे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 3 वाला, पर्यावरण मंत्री। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जो इसका सेकंड शिफ्ट का वीडियो होगा 21 तारीख का, उसको जल्द ही यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।